और बढ़ते आगे, राजधानी रांची में भारी बारिश और जल जमाव के कारण स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। तो झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद राजधानी रांची का हाल बुरा है। अलग अलग इलाके में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई निचले इलाके हैं जहां पानी भर चुका है और इतना ही नहीं, घरों तक भी पानी पहुंच चुका है। और यही वजह है कि अब नगर निगम के सभी दावे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो भारी बारिश के बाद इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से 3 अक्टूबर तक के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, 3 अक्टूबर तक के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। झारखंड के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की बात कही गई है, लेकिन इस बीच जल जमाव एक परेशानी का सबब बना हुआ है आम लोगों के लिए। संदीप जी, मौसम वैज्ञानिकों ने 3 अक्टूबर तक का येलो अलर्ट जारी किया है और पिछले 2 दिनों से लगातार राजधानी सहित जो झारखंड के कई जिले हैं वहां पे बारिश देखने को मिल रही है। और यदि आज की भी बात करें तो सुबह से कहीं ना कहीं मौसम काफी शुष्क है। हालांकि बारिश आज सुबह से रुकी है, पर आप देख सकते हैं अब भी कुहासे की स्थिति बनी हुई है। थोड़ी बहुत कुहासे या फिर जो तापमान है उसमें काफी गिरावट हुई है। मौसम काफी शुष्क है। हालांकि रुक रुक के 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस बार जो बारिश हुई है 2 दिन तक, उससे कहीं ना कहीं पूरा जनजीवन अस्त हो गया है। जल जमाव की स्थिति पूरे शहर में देखने को मिल रही है। वहीं एक लोगों के लिए काफी खुशी की बात है कि इस बार जो बारिश 3 दिनों से लगातार हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो जलाशय हैं उनका जल स्तर बढ़ा है। तो आगामी जो गर्मी होगी उसमें लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। जो जल संकट की समस्या से 2-4 लोगों को होना पड़ता है, तो ऐसे में उन जलाशयों में या फिर जो डैम है वहां पे इस बार थोड़ा जल स्तर लगभग 2 से 3 फीट की बढ़ोतरी हुई है। पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस लगातार बारिश से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। दुकान या फिर घरों पे या फिर सड़कों पे लोगों का चलना मुहाल हो गया है। हालांकि आज सुबह से थोड़ी बारिश रुकी है या थोड़ी राहत है, पर जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 3 अक्टूबर तक इसी तरह लगातार या फिर कह सकते हैं मूसलाधार बारिश पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में निम्न दबाव बनने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। और जो 4 दिनों का जो समय है, इन 4 दिनों में मौसम वैज्ञानिक ने अलर्ट किया है कि राज्य भर में तेज बारिश होगी। वहीं वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो देखना होगा आने वाले अभी 2 दिन बचे हुए, चाहे बिल्कुल संदीप। और वैसे इलाके जहां जल जमाव हो चुका है, उन इलाकों में जल निकासी को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है नगर निगम की तरफ से? जी, यदि नगर निगम की बात करें तो हालांकि शहर के चारों ओर जो सड़कें हैं वहां पे नाली का निर्माण किया गया है, पर कई जगहों पर जो नाली का निर्माण किया गया है उसमें पूरी तरह से कंक्रीट से उसे ढक दिया गया है। यही वजह है कि सड़कों का पानी नाली तक नहीं पहुंच पाता है और सड़कों पर ही पानी जमा रह जाता है। तो उसे देखने की जरूरत होगी। कई जगह जो कटर होते हैं उसके माध्यम से उन जगहों को उसमें हॉल किया जा रहा है, ताकि जो सड़क में जमा हुआ पानी है वो नाली के माध्यम से आगे बढ़ सके और जो जल जमाव की स्थिति है उससे लोगों को निजात मिल सके। हालांकि यदि राज्य की बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया का भी प्रकोप बढ़ा हुआ है। ऐसे में इस तरह की जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होना कहीं ना कहीं जो डेंगू का जो प्रकोप है उसको और बढ़ावा देना हो सकता है। और इसी मार्फत जो नगर निगम के कर्मी हैं या सफाई कर्मी हैं वे भी लगे हैं, ताकि जो जल जमाव की स्थिति हुई है उससे लोगों को निजात मिल सके, ताकि जो डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है उसे रोका जा सके। क्योंकि यदि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होगी शहर में तो डेंगू का खतरा एक बार फिर से बढ़ सकता है। जी।
बिल्कुल, और यही कारण है संदीप कि अब नगर निगम को एक्टिव होना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बोकारो में लगातार हो रही बारिश के कारण गरगा डैम का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में डैम के एक गेट को खोल दिया गया है। डैम का फाटक खोले जाने से गरगा नदी में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है। जलस्तर बढ़ने की संभावना देखते हुए बोकारो स्टील प्रबंधन की ओर से गरगा नदी के अगल बगल रहने वाले लोगों को माइकिंग के जरिए सतर्क रहने की हिदायत दी गई है और लगातार हो रही बारिश के कारण बोकारो के नया मोड़ के माराफाड़ी जाने वाली मुख्य सड़क दुग्गल गेट के पास स्थित अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजर रहे हैं और प्लांट जाने वाली गाड़ियां भी इस पानी से होकर गुजर रही है। वहीं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं की स्थिति वहां की क्या है और ये सड़क बोकारो स्टील प्लांट की है। जमीन भी बोकारो स्टील की है। बावजूद इसके पानी के निकासी को लेकर कोई ठोस उपाय अभी तक प्रबंधन की ओर से नहीं किया जा सका है। इधर बेरमो में लगातार हो रही बारिश के कारण तेनो डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है और ऐसे में डैम के एक अतिरिक्त रेडियल गेट को खोल दिया गया है और गेट खोल दिए जाने से दामोदर नदी में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है। बेरमो वीडियो मधु कुमारी ने दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। गिरिडीह के राजधनवार के नौलखा डैम का एक हिस्सा रविवार को टूट गया और ये हिस्सा टूटने से आसपास के इलाके में पानी घुस गया। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के कारण धनवार का नौलखा डैम टूट गया और वहां रह रहे आसपास के इलाकों में पानी भी घुसना शुरू हो गया है और पानी ने आसपास खेतों में लगे फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं डैम के टूटने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग पहुंचे और जायजा लिया।